हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक रोमांटिक कोरियन मूवी है जिसका नाम है अ मोमेंट टू रिमेम्बर। तो चलिए आज की एक नई मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम हमारी मूवी की हीरोइन सुजन को देखते हैं जो कि एक बस स्टॉप पे अपने बॉयफ्रेंड का काफी देर से वेट कर रही है, पर इतना वेट करने के बाद भी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ नहीं आता। दुखी मन से वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाती है एंड वहाँ से कोक खरीद कर वापस आने लगती है, पर वापस आते वक्त वो नोटिस करती है कि शायद वो अपना कोक उसी दुकान पे ही भूल गई है। वो दोबारा उस दुकान पे एंटर कर रही ही होती है कि तभी वो एक लड़के को वहाँ से निकलता देखती है। उसी के हाथ में भी सेम वही कोक था, इसलिए सुजन को लगता है कि ये उसी की ही ड्रिंक है और वो बिना कुछ बोले उस लड़के से वो ड्रिंक लेकर पी लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। ये सब से उस लड़के को भी कुछ समझ नहीं आता। अब सुजन जब बस से वापस जा रही थी तो वो टिकट लेने के लिए पैसे निकालने के लिए अपना वॉलेट देखती है, पर वो अपना वॉलेट तो उसी स्टोर पे ही भूल आई थी। इसीलिए फिर से वो उसी स्टोर पे जाती है जहाँ वो दुकानदार उसका वॉलेट और उसका कोक दोनों उसे देता है। यहाँ सुजन को समझ आता है कि एक्चुअल में ये ड्रिंक जो उसने पी थी वो उस लड़के की ही थी। वो बाहर दुकान के बाहर आती है पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता एंड एट लास्ट वो अपने घर चली जाती है। एक्चुअल में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भागी थी, पर जब वो घर रिटर्न आती है तो उसे कोई कुछ नहीं बोलता, सब नॉर्मल थे। अगले दिन वो अपने पापा के साथ उनके कंस्ट्रक्शन साइट पे जाती है जिस कंपनी में उसके पापा खुद सीईओ थे, पर वो साइट पे जाने से मना कर देती है क्योंकि वहाँ बहुत डस्ट था। वो कार पे ही बैठी रहती है। ऊपर साइट पे वही रात वाला लड़का सुपरिटेंडेंट के साथ आर्गुमेंट कर रहा था। तभी सुजैन के पापा वहाँ पहुँचते हैं तो सुपरवाइजर उन्हें कहता है कि उन्होंने ये मटेरियल्स तैयार कर चुके हैं, पर ये लड़का उन्हें इस मटेरियल को इस कंस्ट्रक्शन में डालने को मना कर रहा है, जिससे उन्हें बहुत लॉस हो रहा है। उस लड़के का नाम चार्ल्स था। अब चार्ल्स बताता है कि जिस जगह पर ये मटेरियल्स डलने वाली है वो अभी वीक है एंड अगर तब भी हम ये मटेरियल्स इसके अंदर डालेंगे तो कंस्ट्रक्शन टूट जाएगी और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। एक्चुअल में चार्ल्स एक आर्किटेक्ट था, पर यहाँ एज लेबरर भी काम कर रहा था। तभी सुजन के पापा उसका नाम पूछते हैं तो वो चिढ़कर वहाँ से नीचे आ जाता है क्योंकि उसने शायद 10 बार उन्हें अपना नाम बताया होगा। नीचे जब चार्ल्स को सुजन देखती है तो उसे देखते ही पहचान लेती है, पर उससे मिलने वो बाहर नहीं जाती। जब नीचे सुजन के पापा आते हैं तो वो चार्ल्स से थोड़ा नाखुश थे। सुजन एक फैशन डिजाइनर थी। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो उसके कॉलीग को उस प्लेस को कुछ रिनोवेट करना था, पर काम लेट होने की वजह से उसका कॉलीग बहुत फंस चुका था और परेशान था। सुजन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने पापा को कॉल करती है तो उसके पापा वहाँ एक आदमी को भेजने को रेडी हो जाते हैं, पर वो सुजन को उससे बातें करने से मना करते हैं क्योंकि वो आदमी बहुत एग्रेसिव है, इसीलिए वो थोड़ा बच कर रहे। थोड़े टाइम बाद वहाँ चार्ल्स आ जाता है जिसे सुजन और उसके कॉलीग दोनों मिलते हैं। सुजन उसे पहचान लेती है पर चार्ल्स उसे देखकर कुछ रिएक्ट नहीं कर। वहाँ पहुँचकर ही चार्ल्स अपना काम शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद जब सुजन वेंडिंग मशीन से कोक निकाल रही थी तो इस बार चार्ल्स आकर उसका कोक पी लेता है जैसे उसने उस दिन उसका कोक पी लिया था एंड वहाँ से चला जाता है। नीचे जब वो अपनी गाड़ी में बैठा था तो वो किसी को सुजन का बैग चोरी करके वहाँ से भागता देखता है। तभी वो अपने गाड़ी का डोर खोल देता है जिससे कि चोर वही डोर पे लगे चोर का एक्सीडेंट हो जाता है और चार्ल्स सुजन को उसका बैग लौटा देता है और उसे घर तक भी लिफ्ट दे देता है। सुजन फिर चार्ल्स को कोक वाले इंसिडेंट के लिए सॉरी कहती है। अब तक सुजन चार्ल्स से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। अगले दिन जब वो चार्ल्स से मिलने अपने ऑफिस जाती है तब तक चार्ल्स का काम खत्म हो चुका था और वो वहाँ से जा चुका था। अब सुजन अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ चार्ल्स से मिलने कंस्ट्रक्शन साइट पे जाती है जहाँ वो उसके फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था। सुजन खुद ही यहाँ जाकर चार्ल्स को अप्रोच करती है एंड फिर सभी मिलकर वहाँ ड्रिंक करने लगते हैं और मस्ती करते हैं। वहाँ कुछ देर तक चार्ल्स और सुजन बहुत बातें करते हैं और फिर चार्ल्स सुजन को एक ड्रिंक पीने का चैलेंज देता है और कहता है कि अगर वो ये ड्रिंक पी लेगी तो वो कभी अलग नहीं होंगे और अगर वो ये नहीं पी पाई तो लास्ट मोमेंट तक भी वो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। सुजन ये सुनते ही ये ड्रिंक एक ही शॉट में पी लेती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं
और इसके बाद इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, बहुत मस्ती करते हैं और इनका प्यार भी बहुत ज्यादा गहरा होता है। अब सूजन तो फैशन डिजाइनर थी, इसीलिए चार्ल्स के इंटरव्यू के लिए एक सूट बनाती है और चार्ल्स भी बड़े प्यार से उसे पहनकर सूजन के साथ ही इंटरव्यू देने जाता है। सूजन उसे इंटरव्यू साइट पे छोड़ती है और चार्ल्स उसे घर जाने को कहता है, पर चार्ल्स जब तक वापस आता है तो वो उसे वहीं खड़ा देखता है। ये देखकर चार्ल्स को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगले दिन जब सूजन अपने पापा के साथ कॉफी पी रही थी तो मन ही मन वो हंस रही थी। उसके पापा को लगता है कि शायद इसकी लाइफ में कोई लड़का आ गया है। जब वो उसे पूछते हैं तो वो पहले तो नहीं बताती, फिर थोड़ी देर बाद वो बताती है कि हाँ, वो किसी लड़के से प्यार करती है और वो लड़का आर्किटेक्ट है। उसके पापा फिर उस लड़के से मिलने को कहते हैं तो सूजन सीधे आकर ये बात चार्ल्स को बताती है, पर चार्ल्स ये सुनते ही उसे मना कर देता है क्योंकि सूजन एक्चुअल में बहुत ज्यादा रिच थी और चार्ल्स बहुत ज्यादा पुअर। इवन चार्ल्स के पास एक घर भी नहीं था। वो जानता था कि सूजन के घर वाले कभी नहीं मानेंगे। सूजन उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है, पर फिर भी चार्ल्स नहीं मानता। एक दिन जब चार्ल्स एंड सूजन एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे, तभी वहाँ सूजन की पूरी फैमिली आ जाती है। सूजन उन्हें देखकर शॉक होने का प्रिटेंड करती है, पर फिर पकड़ी जाती है क्योंकि उसी ने ही सभी को वहाँ बुलाया था जिससे कि वो चार्ल्स से अपनी शादी के बारे में बात कर सके। सूजन के पापा चार्ल्स को देखते ही पहचान लेते हैं एंड अब वो सब बहुत देर तक चुप बैठे थे। यहाँ सूजन की तबीयत थोड़ी खराब होती है, इसीलिए वो वॉशरूम उठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद सूजन के पापा चार्ल्स को उसके पेरेंट्स एंड उसके घर के बारे में पूछते हैं तो चार्ल्स बताता है कि वो एक्चुअल में एक ऑर्फन है और उसका कोई घर भी नहीं है। माहौल थोड़ा ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है तो चार्ल्स जाने को निकलता है, पर तभी सूजन की मॉम सूजन का वेट करने को कहती है। चार्ल्स फिर रुक जाता है एंड फिर सूजन के पापा चार्ल्स को गुस्से में कहते हैं कि वो उसे जॉब से निकाल देंगे, पर यहाँ चार्ल्स बहुत ही नरमी से उन्हें माफी मांगता है एंड कहता है कि आज के बाद वो सूजन से कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए वो फिक्र ना करे। दूसरी तरफ सूजन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो ना जानते हुए भी बाहर बारिश में आ जाती है और कुछ देर बाद बेहोश हो जाती है। ये देखकर वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है। चार्ल्स किसी का वेट ना करते हुए सूजन को उठाकर हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। डॉक्टर फिर बताते हैं कि स्ट्रेस की वजह से सूजन बेहोश हुई थी और अगर वो ठीक से रेस्ट लेगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाद में जब सूजन को होश आता है तो वो पास में चार्ल्स को देखती है, वो उसे हक कर लेती है और दोनों का प्यार देखकर फाइनली सूजन के पापा भी इनकी शादी के लिए मान जाते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे। चार्ल्स भी अपनी आर्किटेक्ट की डिग्री कर चुका था और अब वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पर कर रहा था। सूजन के पापा एक बार उनके किसी फ्रेंड को चार्ल्स से मिलाने लेकर आते हैं और वो चार्ल्स के काम से इतने इम्प्रेस थे कि वो चार्ल्स को उनके लिए एक घर बनाने को कहते हैं और फिर उसे जगह भी दिखाते हैं। चार्ल्स भी ये सब से बहुत खुश होता है और घर का एक मॉडल बनाता है और प्रेजेंटेशन के लिए भी रेडी होता है। ये देखकर सूजन भी उसे बहुत सारी क्वेश्चंस पूछती है कि उसे ये घर का इंस्पिरेशन कहाँ से आया, तो चार्ल्स बताता है कि ये इंस्पिरेशन उसे उसकी वाइफ और उसकी फैमिली से ही आया है। एक्चुअल में अभी सूजन की फैमिली चार्ल्स को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी। ऑफिस में भी जब वो प्रेजेंटेशन देता है तो ये प्रेजेंटेशन सभी को अच्छा लगता है और फाइनली ये घर का कॉन्ट्रैक्ट भी चार्ल्स को मिल जाता है। सूजन भी ये कॉन्ट्रैक्ट की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले दिन जब सूजन ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ बैठी थी तो उन्हें वो पूछती है कि क्या वो कभी कभी अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, तो इस पर उसके फ्रेंड्स उसे छेड़ते हुए कहते हैं कि शायद शादी के बाद वो रात को अच्छे से सोती नहीं है, इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है। पर ये प्रॉब्लम सूजन के लिए सीरियस थी। रात को जब वो फिर से घर वापस आ रही थी तो वो फिर से अपने घर को लेकर कंफ्यूज हो जाती है और डर के मारे एक घर के अंदर घुसती है और जब वो फाइनली वहाँ चार्ल्स को देखती है तो फाइनली कंफर्म हो जाती है कि वो सही घर पे है। सूजन को अब याद रखने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी तो अगले दिन वो डॉक्टर्स के पास जाती है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या वो रिसेंटली कहीं बेहोश हुई थी,
तो सुजन हामी भरते हुए कहती है कि उसने डॉक्टर को भी दिखाया था, पर डॉक्टर ने कहा था कि ये सब स्ट्रेस की वजह से है। डॉक्टर उसे फिर नेक्स्ट वीकेंड आने को कहते हैं और सारे टेस्ट्स कराने को कहते हैं। घर आकर वो ये सब कुछ चार्ल्स को बताती नहीं है। चार्ल्स भी अपने काम में बिजी रहने लगता है और सुजन के साथ भी वो बहुत ज्यादा खुश था। एक दिन वो सुजन को एक बूढ़े अंकल के पास लेकर जाता है जिन्होंने उसे बचपन में पाला था। वो बूढ़े अंकल सुजन को देखकर बहुत खुश होते हैं और बातों ही बातों में उन्हें बता देते हैं कि चार्ल्स की मॉम अभी जिंदा है, पर वो उनसे नफरत करता है, इसीलिए कभी मिलने तक नहीं जाता। घर आकर सुजन चार्ल्स को उसकी मॉम के बारे में पूछती है तो चार्ल्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो उनसे नफरत करता है क्योंकि बचपन में जब उसे उसकी जरूरत थी वो उसे छोड़कर चली गई थी। अब वो उन्हें इसी चीज के लिए कभी माफी नहीं करेगा। यह सुजन चार्ल्स को समझाती है कि माफी देने से कोई छोटा नहीं हो जाता। उसके पापा ने भी तो जब वो घर छोड़ के गई थी उसे माफ किया था और अब उसकी शादी भी कराए हैं चार्ल्स से। ये सारी बातें सुनकर चार्ल्स फाइनली अपनी मॉम से मिलने जाता है। चार्ल्स की मॉम ने किसी इंसान के पैसे लिए थे जो वो दे नहीं पाई, इसीलिए अब वो जेल में थी और उनके फेस पे बहुत सारे चोटों के निशान थे। जब वो चार्ल्स से मिलती हैं तो वो उससे बहुत भला बुरा सुनाती हैं, क्योंकि जब वो उसे हेल्प मांगने गई थी तो चार्ल्स ने उन्हें मना कर दिया था। पर इस बार चार्ल्स खुद उस आदमी को ढूंढकर अपनी मॉम की सारी लोन चुका देता है। ये सारी बातें जब सुजन जानती है तो वो बहुत खुश होती है। अगले दिन सुजन अपने डॉक्टर के पास जाती है, पर वो 2 वीक्स के बाद आई थी और डॉक्टर ने उसे 1 वीक बाद आने कहा था। डॉक्टर उसे कुछ इजी सवाल पूछते हैं, पर ये सभी का आंसर वो नहीं दे पाती। फिर उसका MRI टेस्ट होता है और वो फिर ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में उसका एक्स बॉयफ्रेंड आया हुआ था जो कि एक्चुअल में मैरिड था। वो सुजन को उस दिन बस स्टॉप पे ना आने का रीजन बताता है और फिर कहता है कि अब उसने उसकी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है तो अब वो एक साथ रह सकते हैं। पर ये सब सुजन सुनना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि अब वो सिर्फ चार्ल्स से ही प्यार करती थी। घर आकर वो चार्ल्स के पास बैठकर एक पिक्चर में ग्लू लगा रही थी, क्योंकि उसे एल्बम में लगाना था। पर तभी वो अचानक उठती है और फ्रिज के पास जाती है और फ्रिज खोलती है पर कुछ नहीं लेती। फिर से वो उनके घर के डोर के पास जाती है एंड फिर जब पलटती है तो सोफे में चार्ल्स को देखती है। फिर उसके पास जाकर उसे पूछती है वो कब आया और अच्छा किया कि इस पिक पे ग्लू लगा दिया। पर चार्ल्स उसे कहता है कि वो तो कब का यहाँ बैठा था और इस फोटो में ग्लू तो खुद सुजन ने ही लगाया है। फिर वो सुजन को उसके डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो नेक्स्ट वीक जाएगी। नेक्स्ट वीक जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे अल्जाइमर्स है, जिसमें धीरे धीरे वो सारी चीजें भूल जाएगी, इसलिए अच्छा होगा कि वो जॉब छोड़ दे। जब सुजन उसकी ट्रीटमेंट के बारे में पूछती है तो डॉक्टर बताते हैं कि ये प्रोसेस मेडिसिन से स्लो हो सकता है, पर ये ठीक नहीं हो सकता। ये सुनकर सुजन बहुत रोती है, पर ये सारी बातें वो चार्ल्स को नहीं बताती। वो बस चार्ल्स को इतना बताती है कि अब उसे जॉब करने का मन नहीं है, वो बस अब घर पे रहना चाहती है, इसलिए वो जॉब छोड़ रही है। इसे चार्ल्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो भी मान जाता है। एक बार जब चार्ल्स अपने कॉलीग के साथ होता है तो वो अपने टिफिन में देखता है तो सुजन ने सिर्फ राइस पैक किया था। ये सभी को एक प्रैंक की तरह लगता है, पर ये सब देखकर चार्ल्स थोड़ा टेंस्ड होता है, क्योंकि ऐसा कभी पहले सुजन ने नहीं किया था। अब वो खुद सुजन के डॉक्टर से मिलने जाता है तो वहाँ उसे डॉक्टर बताते हैं कि सुजन को अल्जाइमर्स है और वो बहुत जल्द सारी चीजें भूल जाएगी। ये सारी चीजें चार्ल्स को बिलीव नहीं होती। वो डॉक्टर्स पर ही गुस्सा होने लगता है, पर तभी वहाँ दूसरे डॉक्टर आते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर की खुद की वाइफ को ये बीमारी थी और उन्होंने पूरी लाइफ अल्जाइमर्स पेशेंट्स की ही ट्रीटमेंट की है। अब डॉक्टर चार्ल्स को बताते हैं कि सुजन का उनकी वाइफ का एक ही टाइप का अल्जाइमर था। जब एक बार वो सब भूल गई थी तो डॉक्टर ने उनकी वाइफ को जहां वो पहली बार मिले थे वहीं लेकर गए थे। वहां जाकर उन्हें सारी चीजें याद आ गई, पर 3 घंटे बाद उन्होंने डॉक्टर को भी पहचानने से मना कर दिया। दूसरी तरफ सुजन जब बाहर थी तभी उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। उसे वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स उसके घर का एड्रेस पूछते हैं, पर उसे कुछ याद ही नहीं आता। जब पुलिस उसे कहीं लेकर जा रहे थे तभी उसे वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है और वो उसी के साथ पार्क पे चली जाती है। वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड पास्ट की थोड़ी बातें करता है, पर ये सब सुजन को याद ही नहीं था। उसे लग रहा था कि अब भी वो उस इंसान की गर्लफ्रेंड है, पर तभी अचानक उसे चार्ल्स के बारे में याद आता है और वो वहाँ से उठकर सीधे अपने घर चली जाती है।
चार्ल्स को भी अब सूजन की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए वो उसे कॉल करता है, पर सूजन का फोन कोई और उठाकर उसे कहता है कि फोन उन्हें कहीं रास्ते पर पड़ा मिला। भागते भागते जब चार्ल्स घर पहुंचता है तो सूजन बेसबॉल खेल रही थी और वो बोलती है कि आज सिर्फ 9 बॉल्स ही निकले, 10 बॉल्स निकलने चाहिए थे ना। अब सूजन को भी पता चल चुका था कि चार्ल्स को उसकी बीमारी के बारे में पता है, इसीलिए वो चार्ल्स को उसे छोड़कर चले जाने को कहती है, पर तभी चार्ल्स उसे कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। सूजन कहती है कि वो सब कुछ भूल रही है, धीरे धीरे वो उनका प्यार भूल जाएगी, सब कुछ भूल जाएगी, तो रहकर कोई फायदा ही नहीं है, और ये कहकर वो बहुत रोती है। इस बात पे चार्ल्स भी बहुत रोता है, पर फिर वो कहता है कि ऐसा वो कभी होने ही नहीं देगा। वो हमेशा उसे घुमाने, डेट पे वगैरह लेकर जाएगा, और जिससे कि वो कुछ नहीं भूलेगी। पर ये चीज प्रैक्टिकल में बहुत डिफिकल्ट थी। फिर चार्ल्स घर पे हर जगह स्टिकर्स और नोट्स लगा देता है, जिससे सूजन को सब कुछ याद रहे। सुबह ऑफिस जाते वक्त सूजन चार्ल्स को बताती है कि आज उसकी मॉम का बर्थडे है, इसलिए उसने अपनी फैमिली को यहाँ बुलाया है, इसलिए चार्ल्स ऑफिस से जल्दी आ जाए। चार्ल्स से जाने के बाद कुछ देर बाद वहाँ सूजन का एक्स बॉयफ्रेंड आता है, पर सूजन को लगता है कि ये चार्ल्स है। वो उसे घर के अंदर ले आती है और चार्ल्स जैसा ही बिहेव करने लगती है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड जब ये समझ नहीं पाता कि ऐसा वो क्यों कर रही है, तो बार बार उसे पूछता है कि वो ऐसे वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है। पर तभी वहाँ चार्ल्स आ जाता है, जिसे सूजन पहचान नहीं पाती और उसके एक्स के पीछे छुप जाती है। उसके एक्स को देखकर चार्ल्स बहुत गुस्सा होकर उसे मारने लगता है, और ये सब देखकर सूजन बेहोश हो जाती है। तभी उसके मॉम डैड भी वहाँ आ जाते हैं। चार्ल्स सभी को बताता है कि सूजन को अल्जाइमर्स है। ये बात सुनकर सूजन के पापा सूजन को अपने साथ उनके घर लेकर जाने की बात करते हैं, पर चार्ल्स उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि सूजन उसकी वाइफ है, इसलिए उसका ख्याल वो खुद रखेगा। सूजन जब बाहर आती है तो सभी को एक साथ देखकर वो यहाँ आने का रीजन पूछती है, पर तभी उसे पता ही नहीं चलता, पर वो टॉयलेट कर देती है। चार्ल्स उसे रूम में लेकर जाता है एंड अपने शर्ट से ही उसके पैर पोंछ देता है। फिर वो सूजन को अपने घर लेकर जाता है और वहाँ वो उसके लिए उसका ड्रीम हाउस का मॉडल बनाता है। ये मॉडल देखकर सूजन बहुत खुश थी। कुछ दिन बीतते हैं और अब सूजन चार्ल्स को अपना एक्स बॉयफ्रेंड समझकर हमेशा आई लव यू कहती रहती थी। वो चार्ल्स को पूरा भूल चुकी थी और ये बात चार्ल्स को बहुत दुखी करती थी। एक बार जब चार्ल्स ऑफिस गया था, तब सूजन को ये सारी बातें रियलाइज होती हैं। वो चार्ल्स को एक लेटर लिखती है, जिसमें वो कहती है कि वो चार्ल्स से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि वो कभी चार्ल्स को भूले। पर ये सब अब उसके हाथ में नहीं है। वो धीरे धीरे उसे भूल रही है। वो उसे दुखी नहीं देख सकती। इससे पहले कि वो उसे पूरा भूल जाए, वो उसे छोड़कर जा रही है। जब चार्ल्स घर आता है, वो ये लेटर देखता है और ये लेटर देखकर वो बहुत रोता है। सूजन ने डिवोर्स पेपर पर साइन करके उसके पापा को भी दे दिए थे, और ये पेपर्स जब उसके पापा चार्ल्स के पास लेकर आते हैं तो ये पेपर देखकर चार्ल्स उसे फाड़ देता है। वो कहता है कि सूजन को वो बहुत प्यार करता है और वो सूजन से कभी अलग नहीं हो सकता। वो जाकर पुलिस स्टेशन में भी उसकी मिसिंग कंप्लेन कर देता है। वो हर जगह उसे ढूंढने लगता है। कुछ दिन बाद उसे अपने लेटर बॉक्स में बहुत सारे लेटर्स के साथ और एक लेटर्स मिलता है जो सूजन का था। लेटर में सूजन लिखती है कि आज बहुत दिन बाद उसे चार्ल्स की याद आई है, इसीलिए वो ये लेटर लिख रही है। वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और चार्ल्स हमेशा उसके लाइफ का एक पार्ट रहेगा। सूजन लेटर में अपने आसपास के बहुत सारी चीजों की डिस्क्रिप्शन दी थी और इसी डिस्क्रिप्शन की हेल्प से चार्ल्स उसे ढूंढने निकलता है। और कई दिनों बाद बहुत ढूंढते ढूंढते चार्ल्स को सूजन फाइनली एक हॉस्पिटल में मिल ही जाती है। वहाँ की नर्स बताती हैं कि अब सूजन को कपड़े भी पहनने में प्रॉब्लम होती है। उसने अपनी सारी फोटोज फाड़ दिए हैं, पर अपनी और चार्ल्स की एक पिक अभी तक वो रखी है। जब चार्ल्स बालकनी में उसे देखने जाता है तो वहाँ सूजन बैठी थी। जब वो उसे देखकर उठती है तो उसकी स्केच बुक गिर जाती है, जिसमें वो याद कर करके चार्ल्स के पिक्स बना रही थी। चार्ल्स को सूजन से मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पर सूजन चार्ल्स को पहचान ही नहीं पाती। फिर कैफेटेरिया में जब नर्स सूजन
और चार्ल्स दोनों खाना खा रहे थे तो चार्ल्स एक ऐसा परफ्यूम लगाता है जो सूजन के पापा और अंकल लगाते थे। सूजन ये परफ्यूम तो पहचान लेती है और कहती है कि ये परफ्यूम उसके अंकल और एक इंसान लगाते थे, पर वो इंसान को वो पहचान नहीं पाती। अब वो चार्ल्स को पूरी तरह भूल चुकी है। चार्ल्स को इस पर बहुत रोना आ जाता है, पर वो अपनी ग्लासेस पहन लेता है जिससे कि वो सूजन के सामने ना रोए। फिर वो नर्स को सूजन को कहीं घुमाने ले जाने की परमिशन मांगता है तो नर्स भी इस बात से राजी हो जाती है। वो नर्स को सूजन को एक जगह पर कराने को कहता है। वो नर्स एक जगह पर लेकर जाती है। वो वही डिपार्टमेंटल स्टोर था जहां चार्ल्स और सूजन पहली बार मिले थे। चार्ल्स वैसे ही उसके सामने कोल्ड ड्रिंक्स लेकर खड़ा था। जब वो अंदर जाती है तो वहां उसकी फैमिली और उसके जानने वाले लोग थे। वो चार्ल्स से पूछती है कि क्या ये हेवन है। अब सूजन को सब कुछ याद आ गया था, जैसे डॉक्टर की वाइफ को याद आया था। इसके बाद सूजन एंड चार्ल्स लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, जहां पहली बार चार्ल्स सूजन को लव यू कहता है, क्योंकि आज तक वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था पर कभी उसे लव यू नहीं कहा था। और यहाँ सूजन भी उसे हग कर लेती है। दोनों को पता नहीं था कि सूजन की याददाश्त अब कब तक रहेगी, पर तभी भी दोनों एक साथ बहुत खुश थे। और अभी ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।